हाँ तो भाई, राम राम भाई सारे भैया ने। ये अपनी एक और वीडियो आ गई है तो जिसमें भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 25 एमसीक्यू रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ये भाई एसएससी, डी ट्रिपल एस बी और रेलवे में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताओ भाई, जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यार ये इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा भाई। ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये आता बहुत है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, 1525 में हुआ था, 1526 में, 1527 में, 1528 में पानीपत का प्रथम युद्ध। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, जी हाँ सही बोला। 26 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखना भाई ये, ठीक है। बाबर ने इसमें तोपों का उपयोग किया था पहली बार 1526 में, याद रखना भाई। और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है, बाबर के साथ, ठीक है भाई। याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। अब आगे चलते हैं भाई अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1555 में, 1556 में, 1557 में या 1558 में? बताओ भाई। लगा लिया होगा भाई, बिल्कुल तुमने सही बोला, 1556 में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था भाई 1556 में हुआ था। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, ठीक है भाई। अकबर और हेमू के बीच हुआ था भाई। ये आ जाता है कई बार कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है किन किन के बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखना भाई। वो बैरम खान इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना भाई। और इसमें मुगल सत्ता जो मजबूत हो गई थी और अच्छे से, ये याद रखना भाई, ठीक है ना, क्योंकि जीत गए थे, ठीक है भाई। तो चले अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने है भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई? 1760 में, 1761 में, 1762 में, 1763 में? बताओ भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई? तो भाई बिल्कुल सही बोला आपने, 1761 इसका आंसर है, ठीक है बी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था भाई 1761 में हुआ था। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भाई। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, याद रखना भाई किन किन के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठों की इसमें हार हुई थी और अंग्रेजों के विस्तार का रास्ता खुला था इसमें, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पॉइंट को याद रखा करो, क्वेश्चन और आंसर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना, पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई। तो अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत एग्जाम्स में आता है, ध्यान से पढ़ा करो। प्लासी का जो युद्ध है कब हुआ था? 1756 में, 1757 में, 1758 में या 1759 में? बताओ भाई कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल भाई, जो प्लासी युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, याद रखना, ठीक है भाई। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो भाई। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है ना, किन किन के बीच हुआ था पूछते हैं भाई एग्जाम्स में, ठीक है। रॉबर्ट्स क्लाइव ने नेतृत्व किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना भाई। और अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी इसी में, ठीक है ना भाई, याद रखना। चलो तो फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है भाई, वो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे, बहुत बार पूछा था भाई। रेलवे ने तो कति न्यू लगा ले, ये क्वेश्चन रट रखा कति हर बार आवा भाई, ठीक है ना। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1763 में, 1764 में, 1765 में, 1766 में? बताओ भाई कब हुआ था जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था? तो लगा लिया होगा भाई, बिल्कुल आपने सही बोला, 1764 में, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था भाई। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेज और मीर कासिम आदि के बीच हुआ था, याद रखना, ठीक है भाई। अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे इसमें युद्ध में, ठीक है ना। तो ये याद रखना भाई, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना, ठीक है ना। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1575 में, 1576 में, 1577 में या 1578 में? बताओ भाई, हल्दी घाटी युद्ध जो कब हुआ था? कोशिश किया करो अपने आप देने की भाई, वीडियो पॉज करके सोचा करो, दिमाग पे भाई प्रेशर डाला करो, याद रहेंगे तुम्हें लंबे समय तक, ठीक है ना। तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? सही बोला भाई, 1576, ठीक है ना। तो जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, ठीक है भाई। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, याद रखना, और चेतक घोड़ा इसमें प्रसिद्ध था। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भाई। तो चलो फिर भाई सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। जो खानवा का युद्ध है कब हुआ था? बताओ भाई, खानवा का युद्ध है जो कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में?
बहुत पढ़ा होगा भाई, ये काफ़ी पुराने युद्ध हैं भाई, आते रहते हैं, ठीक है, हर एग्जाम्स में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आते रहते हैं। एसएससी में भी पूछा जाता है भाई, और DSSS में भी। तो बताओ भाई, जो खानवा युद्ध कब हुआ था? तो ठीक है भाई, लगा लिया होगा आपने, बिल्कुल इसका सही है भाई, 1527। जो खानवा युद्ध हुआ है वो 1527 में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भाई बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर की इसमें जीत हुई थी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुगल शक्ति मजबूत हुई थी इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपने, ठीक है भाई। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? फेमस क्वेश्चन है भाई ये भी, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सोचा करो भाई, अगर आता है तो फिर तो सोच ही लिया होगा, ठीक है ना। वरना थोड़ी देर रोक के मेरे आंसर देने से पहले कोशिश किया करो तुम आंसर देने की, ठीक है भाई। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था बताओ? 1564 में, 1565 में, 1566 में, 1567 में? बताओ भाई कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? सही बोला भाई, बिल्कुल 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था, याद रखना भाई ये, ठीक है। विजयनगर की इसमें हार हुई थी और विजयनगर का पतन भी शुरू हुआ था, याद रखना भाई, इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत आता है भाई ये रेलवे के एग्जाम में, याद रखना भाई ये, और एसएससी भी बहुत पूछती है इसको। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1190 में, 1191 में, 1192 में, या 1193 में? तो बताओ भाई, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हाँ तो भाई सोच लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल भाई, इसका आंसर है 1191 में, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे, ये पॉइंट याद रखना, और मोहम्मद गौरी हार के भाग गया था, ये भी याद रखना, ठीक है ना भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है भाई, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, जो तराइन है उसका दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में? बताओ भाई, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो चलें भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल सही बोला, 1192 में। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भाई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है। गौरी की जीत हुई थी अब की बार इसमें, ठीक है। और दिल्ली पर कब्जा हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, 1738 में भाई, 1739 में, 1740 में, या 1741 में? बताओ भाई कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई। तो बिल्कुल 1739 में हुआ था करनाल का जो युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, याद रखना भाई। नादिर शाह की जीत हुई थी, ठीक है भाई इसमें। और कोहिनूर हीरा और मयूर लाए थे इसमें, ठीक है ना भाई, ये याद रखना भाई इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, चंदावर का जो युद्ध है कब हुआ था? 1192 में, 1193 में, 1194 में, या 1195 में? कब हुआ था चंदावर का युद्ध? बताओ भाई। तो ठीक है भाई, सही बोला आप लोगों ने, जो चंदावर का युद्ध है वो 1194 में हुआ था, ठीक है भाई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो भाई मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, याद रखना भाई, ठीक है। और जयचंद की इसमें हार हुई थी, और मोहम्मद गौरी की शक्ति जो बढ़ गई थी, ठीक है भाई, इसमें हारने के बाद, याद रखना भाई। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो 13वां क्वेश्चन है हमारा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ठीक है भाई। यार दोस्तों ना, वीडियो को यार शेयर किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आने वाली आपकी वीडियो पता चलती रहेंगी। देखो इसमें क्वेश्चन ना 25-25 क्वेश्चन है, सेट है, समझ रहे हो। मतलब ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा यार, ये भी नहीं कि 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, समझ रहे हो। ये भी नहीं कि इतने कम है, समझ रहे हो। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, 15-16 मिनट की वीडियो होती है, इसमें तुम्हारे 25 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फोकस लगा के पढ़ा करो भाई अपना, कुछ नहीं होता यार, 1-10 मिनट लगती है, समझ रहे हो भाई। 2 पे करके भी देखोगे ना, जब भी फास्ट आप पूरी वीडियो को देख लेते हो, इससे ये होगा कि आपकी जो है ना, जो सोचने की और समझने की कैपेबिलिटी हो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलते रहा करो, ध्यान से रोज़ एक ना एक वीडियो देखते रहा करो और आगे बढ़ते रहा करो भाई, ठीक है भाई। जी के एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप सब लोग ध्यान से पढ़ा करो और ऐसे ही चलते रहो, ठीक है भाई। बताओ भाई, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भाई 1760। ओके, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1760 में हुआ था भाई, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना भाई। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में हुआ था, ठीक है भाई।
किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी, ये पॉइंट याद रखना, और भारत में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है भाई, ये याद रखना। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 में, 1768 में, ठीक है भाई, 1769 में या 1770 में? बताओ भाई कब हुआ था? तो आप लोगों ने लगा लिया होगा भाई, बिल्कुल 1767 में हुआ था। ठीक है ना भाई, ये याद रखना। ठीक है ना, कब हुआ था? 1767 में हुआ था, याद रखना। ठीक है भाई, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ भाई हम, और ये रेस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच हुआ था, याद रखना। मैसूर की शक्ति बढ़ गई थी इसमें भाई, ठीक है, और अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, याद रखा करो, पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है, कि जो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध है वो कब हुआ था? बताओ भाई, जो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध है कब हुआ था? 1778 में, 1780 में, 1782 में, 1784 में? बताओ भाई कब हुआ था? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल भाई 1780 में हुआ था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ा करो भाई। ठीक है, अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, पूछ रहे थे किस किस के बीच में हुआ था। और दूसरा पॉइंट है, हैदर अली की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा था। ठीक है, ये भी याद रखना भाई इसमें। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लिया करो भाई। ठीक है, रोक के वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। जो तीसरा अंगल मैसूर युद्ध है वो कब हुआ था? बताओ भाई, जो तीसरा अंगल मैसूर युद्ध है वो कब हुआ था? 1788, 1790, 1792, 1794? कब हुआ था भाई? जो तीसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? बताओ भाई कब हुआ था? बिल्कुल भाई 1790 में। ठीक है ना, सही बोला आप लोगों ने। अब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है भाई, टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें हुई थी, युद्ध में। ठीक है, तो याद रखना भाई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 17वां क्वेश्चन है। जो चौथा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सारे युद्ध याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए, समझ रहे हो? एक एक नंबर बहुत होता है भाई, तो एफर्ट किया करो बहुत, की एक भी नंबर ना कटे। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। और जीके को ना, देखो मेरी मानो, जीके के शाम को पढ़ा करो। ठीक है ना, जैसे यार नाइट में लेट जाओ कई बार, 9 बजे 10 बजे खाना वाना खा के, तो यार छोटी छोटी वीडियो पढ़ते रहा करो। 25-30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं भाई, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कम तुमने शाम को सोते हुए 100-200 क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ रहे हो ना? तो आंखें से आगे निकालते रहा करो, निकालते रहा करो यार, पता भी नहीं चलेगा कम तुम 200-300 क्वेश्चन पार कर गए, समझ गए? तो चलो भाई, 17वां क्वेश्चन हमारा, जो चौथा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई कब हुआ था? तो भाई बिल्कुल सही बोला आपने, 1799। ठीक है भाई, जो चौथा अंगल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? हमारा 1799 में। ठीक है, अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, याद रखना भाई, और टीपू सुल्तान इसमें मारे गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। ठीक है भाई, मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 18वां क्वेश्चन है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है कब हुआ था? 1775 में, 1776 में, 1777 में या 1778 में? बताओ भाई कब हुआ था जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो भाई सही बोला, बिल्कुल 1775 में। ठीक है ना, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 में हुआ था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच हुआ था। ठीक है भाई, मराठाओं की इसमें जीत हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अंग्रेज़ों की हार हुई थी। ठीक है भाई, याद रखना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, जो हमारा 19वां क्वेश्चन है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है कब हुआ था? 1801, 1802 में, 1803 में, 1804 में? बताओ भाई कब हुआ था आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध, कब हुआ था भाई? तो सही बोला भाई आपने, 1803 में हुआ था। ठीक है भाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच हुआ था, ये भी याद रखना। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी, और मराठा शक्ति कमज़ोर हो गई थी इसमें हारने के बाद। ठीक है भाई, याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है कब हुआ था? 1815 में, 1817 में, 1819 में, 1820 में? बताओ भाई कब हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, कब हुआ था? तो ठीक है भाई, आप लोगों ने लगा लिया होगा, 1817 इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, पॉइंट को ध्यान से पढ़ा करो भाई। अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच हुआ था, याद रखना। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी, और मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, याद रखा करो, क्वेश्चन आंसर अपने आप याद रहेंगे। ठीक है भाई,
तो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध कब हुआ था? फेमस क्वेश्चन है भाई, ये बहुत एग्जाम्स में आता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो भाई। सिंध का युद्ध कब हुआ था? 1842 में, 1843 में, 1844 में या 1845 में? कब हुआ था बताओ भाई, जो सिंध का युद्ध है कब हुआ था? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल भाई 1843 में होता जो सिंध का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंग्रेज़ और सिंध के शासकों के बीच हुआ था, याद रखना। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हो गई थी और सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई इसकी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? ओए हुए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अरे बहुत क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जा भाई, मैं खुद कोई 10-12 पेपर मैंने लगा कर रहा हूँ यार भाई ध्यान तो पढ़ाया करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बक्सर का जो युद्ध है कहाँ हुआ था? भाई बहुत पेपर में हो रही हो, ध्यान तो पढ़ा रहो भाई हो, बहुत ध्यान से। तो बताओ भाई, बक्सर का युद्ध लगा लिया होगा यार, जो बक्सर का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? ठीक है भाई, तो चले फिर चलते हैं। बिल्कुल ये बिहार में हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत को कम को पता होगा भाई, ये ध्यान से पढ़िए उसको, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। बक्सर बिहार में स्थित है, याद रखना भाई, ठीक है। और 1764 में हुआ था भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो बता देना 1764 में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी और ये बक्सर बिहार में स्थित है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है। तो चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लास्टिक का जो युद्ध है कहाँ हुआ था बताओ भाई। जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, इसमें बताओ प्लास्टिक का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में या पंजाब में? बताओ भाई कहाँ हुआ था? सोच लिया होगा भाई आप लोगों ने, बिल्कुल। तो ये बंगाल में हुआ था जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब इसके। प्लासी बंगाल में स्थित है, याद रखना भाई, 1757 में हुआ था। हाँ ये खास बात है इसकी, याद रखना भाई। पूछ लेते हैं कि कब हुआ था, 1757 में, ठीक है भाई। अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चन के बाद इन पॉइंटों को पढ़ा करो। और दो को यार ये होता है ना कई बार कि भाई कि ना आए क्वेश्चन, तो समझ रहे हो, तो नोट्स लिख लिया करो, ठीक है, रिवीजन कर लिया करो, जाने से पहले याद रहेगा सब, ठीक है भाई। हमारा 24वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध कहाँ हुआ था? बताओ भाई, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में या गुजरात में? बताओ भाई। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलती रहेगी भाई, नई नई वीडियो लाता रहूँगा भाइयों के लिए, ठीक है ना। सारी चीज़ कवर करेंगे A to Z जीके की, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, ठीक है, क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे आगे चल के, ओके भाई। तो बता दिया करो, ठीक है। तो बताओ भाई, 24वां जो हमारा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई। बिल्कुल सही है भाई, राजस्थान में, ठीक है भाई। जो हल्दी घाटी युद्ध है वो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही ये हैं कि हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है, ठीक है भाई। और 1576 में युद्ध हुआ था, ये खास पॉइंट इसका याद रखना भाई। और महाराणा प्रताप शामिल थे इसमें, ठीक है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? बताओ भाई। यार ये तो बड़ा मशहूर है, ये तो बड़ा फेमस है भाई इसने तो कोई ना छोड़ा भाई। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा वाले के थे, एक बड़ा कन्वेरा हुआ भाई कति। तो ठीक है भाई, सपोर्ट करा करो यार, सब्सक्राइब करो भाई चैनल नो, ठीक है भाई। आगे बढ़ाएंगे यार, सबको साथ मिल के चलेंगे भाई। भाई हैं सारे अपने यार, बहन भी अपनी सारी, ठीक है भाई। तो साथ दिया करो भाई। 25वां क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा भाई, लगा दिया होगा, हरियाणा के शेरा नहीं थे आते तो हरियाणा भाई, पानीपत का युद्ध हुआ था कि तो हुआ था हरियाणा में हुआ था भाई, ठीक है। तो भाई याद रखा करो, ये थे अपने 25 क्वेश्चन भाई आज के, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल, बढ़िया क्वेश्चन के साथ, बढ़िया टॉपिक के साथ, ठीक है भाई। तो भाई साथ दियो भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करियो भाई, शेयर करिए दोस्तों के पास, ठीक है भाई। तो चलते हैं भाई, जय श्री राम, जय महादेव भाई।